हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम स्टडी में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 30 प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आई होप ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है प्यूपिल, कॉर्निया, आइरिस या रेटिना। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, रेटिना भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं? ऑप्शन है 4, 6, 7 या 5। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, 5। ओलंपिक चिन्ह में 5 वृत्त या गोले होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 मार्च, 18 अप्रैल, 27 सितंबर या 10 दिसंबर। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन है 21 जून 2014, 21 जून 2016, 21 जून 2013 या 21 जून 2015। यहाँ जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन है संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने या गवर्नर जनरल ने। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? ऑप्शन है 1945 में, 1946 में, 1947 में या 1948 में। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, 1946 में। संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या 26 दिसंबर 1949। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई। या कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पहली बैठक, तो ये भी उसका भी ऑप्शन यही होगा कि 9 दिसंबर 1946। प्रश्न नंबर 8 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में या दिल्ली में। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर या सी राजगोपालाचारी। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन में अस्थायी अध्यक्ष पूछा है। ऑप्शन है बी.एन. राव, बी.आर. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या के.एम. मुंशी। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछता तो सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं। अगर यहीं पर क्वेश्चन में स्थायी अध्यक्ष पूछता तो वहाँ पर उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर या के.एम. मुंशी। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न नंबर 12 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है शरद चंद्र बोस, के.एम. मुंशी, रफी अहमद किदवई या बी.एन. राव। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, बी.एन. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर,
जवाहरलाल नेहरू या आचार्य JB कृपलानी? राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को या 26 नवंबर 1949 को? राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या BN राव? राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1952 या 26 जनवरी 1959। इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन बी होगा, 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा और लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन है ब्रिटेन, भारत, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका? राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, भारत। भारत का संविधान सबसे बड़ा, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। और इसे अगला प्रश्न है, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है असम, सिक्किम, नागालैंड या जम्मू कश्मीर? राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 25 से 28। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 25 से 28। अगला प्रश्न है, 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1999, 2001, 2002 या 2000। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, 2000। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो 6, पहले 7 थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं? ऑप्शन है मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? इसका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, ए होगा, मूल संविधान का हिस्सा था। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय व्यवस्था में रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन है केवल सर्वोच्च न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय, केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचले न्यायालय। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? ऑप्शन है तारापोर समिति, राधाकृष्णन समिति, बलवंत राय मेहता समिति या स्वर्ण सिंह समिति? राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? ऑप्शन है 11, 12, 17 या 14। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, भारतीय संविधान में नागरिकों को 11 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कर्तव्य। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? ऑप्शन है 2006 में, 2002 में, 2000 में या 1970 में? राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, 2006 में।
अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या संसद। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ऑप्शन है 2 बार, 3 बार, 4 बार या कोई सीमा नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, कोई सीमा नहीं। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ऑप्शन अविश्वास प्रस्ताव लाकर, संविधान संशोधन से, कानूनी कार्यवाही से या महाभियोग के द्वारा। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। आशा है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।